आरोपियों के लिए पुलिस रिपोर्ट जीने मरने का सवाल होता है। उसमें लिखा एक एक शब्द उनकी आजादी और बंदिश को तय करता है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में, बिहार में, झारखंड, छत्तीसगढ़ में ऐसी पुलिस रिपोर्ट्स कोर्ट्स के सामने फाइल की जा रही हैं, जिनमें कोई नियम, कायदा, कानून लागू नहीं होता। बस लोकल पुलिस की मर्जी चलती है, वो जैसा चाहे वैसा उसको फाइल कर देती है। दूसरे आरोपियों की जानकारी नहीं, 170 सीआरपीसी वाले बॉन्ड्स नहीं, अनेक जरूरी फर्द नहीं, बस 4 कागज धागे से बांधे और कोर्ट में चार्जशीट कहकर लगा दिए। यह अनुशासनहीनता की सीमा है। आज वर्ष 2024 में भी उपरोक्त पुलिस द्वारा ऐसी चार्जशीट कोर्ट में फाइल की जाती हैं कि आरोपी के लिए उसमें से कुछ भी अर्थ निकालना कठिन होता है। पुलिसाइयों अपने हमराहियान पुलिस के साथ दूसरे लोगों की जांच पड़ताल के लिए 3-3 दिन तक घूमकर आरोपियों को ढूंढता फिरता है, लेकिन किसी कागज पर किसी भी दूसरे पुलिस वाले का ना तो नाम मिलेगा और ना ही उसका दस्तखत मिलेगा कि वह भी पुलिस आईओ के साथ था। उस वाहन का कोई विवरण नहीं होगा जिस पर जाकर तफ्तीश की गई थी। तो ऐसे में कोर्ट क्या अर्थ निकाले या आरोपी क्या अर्थ निकाले या प्रोसिक्यूशन क्या अर्थ निकाले, सब कुछ गड़बड़झाला हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपीज झारखंड, बिहार व उत्तर प्रदेश को आदेश दिया था कि इन चार्जशीटों को देखकर बताएं, जो इस वर्तमान केस में थी उस चार्जशीट को देखकर बताएं कि क्या यह चार्जशीट कानून के मुताबिक ठीक से बनी हुई है और उनके प्रदेश में वे किस प्रकार से चार्जशीट को कोर्ट्स में दाखिल करवा रहे हैं। उन डीजीपीज को पूरी रिपोर्ट भेजने को कहा गया था और अगली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मामला सुनवाई के लिए अपने सामने ले लिया था। जिस केस की हम बात कर रहे हैं वह केस है डब्लू कुजूर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, क्रिमिनल अपील नंबर 1511 ऑफ 2024 है, जो एसएलपी क्रिमिनल नंबर 2874 ऑफ 2023 में अराई हुई थी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिठाल की बेंच ने इसे 12 मार्च 2024 को, यानी कि सबसे कुछ ही पहले डिसाइड किया था। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी क्रिमिनल केस में पुलिस रिपोर्ट का मतलब सेक्शन 173 सीआरपीसी में फाइल की जाने वाली रिपोर्ट होता है। 173 सीआरपीसी को जब हम पढ़ते हैं तो उसके कई सबसेक्शंस हैं। पहले सबसेक्शन में लिखा है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होते ही तत्काल यह रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, जो 173(2) में फाइल की जानी है, यह रिपोर्ट फाइल की जाएगी। सबसेक्शन 2 में लिखा है इस रिपोर्ट में पक्षों के नाम, सूचना का प्रकार, सूचना की जानकारी रखने वाले अन्य लोगों के नाम, अपराध हुआ है या नहीं हुआ है इसकी जानकारी, आरोपी गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ है इसकी जानकारी, या उसे मुचलके पर छोड़ा गया है इस बात की जानकारी, या फिर उसे 170 सीआरपीसी के तहत अभिरक्षा में ट्रायल के लिए भेजा गया है, यह जानकारी शामिल होगी। इसी पुलिस रिपोर्ट में यह भी बताया जाएगा कि महिला अपराधों वाले केसेस में मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है, उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट रिकॉर्ड के साथ लगी है कि नहीं लगी है। पुलिस आईओ सरकारी नियमों के तहत यह भी बताएगा कि पहली सूचना देने वाले व्यक्ति के ऊपर भी कुछ एक्शन हुआ है क्या। सबसेक्शन 3 कहता है यदि किसी मामले में पुलिस इंस्पेक्टर से ऊपर का कोई अधिकारी इस केस में नियुक्त होता है, इस माने जो भी जिस पर भी आप विचार करेंगे उस केस में नियुक्त होता है, तो यह पुलिस रिपोर्ट उस उच्च अधिकारी के माध्यम से ही कोर्ट में दी जाएगी। सबसेक्शन 4 में लिखा है 173 सीआरपीसी के
कि जिन मामलों में आरोपी को उसके मुचलके पर छोड़ा गया हो तो उसकी पेशी के समय मजिस्ट्रेट उसकी कस्टडी पर भी आदेश पारित करेंगे। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार व सत्येंद्र कुमार अंतिल वाले जजमेंट्स पास कर दिए हैं और इन दोनों जजमेंट्स के बाद से इस 173(4) सब सेक्शन वाले कानून का वह पुराना अर्थ अब नहीं रहा है, इसका अर्थ अब बदल गया है। सबसेक्शन 5 के मुताबिक जब भी पर्याप्त एविडेंस वाले केसेस में 170 सीआरपीसी वाले मामलों में रिपोर्ट भेजी जाएगी तो उसके साथ वे कागजात भी भेजे जाएंगे जो उस कानून में लिखे हुए हैं। 170 सीआरपीसी वाले मामलों में 170 सीआरपीसी वाले मामले कौन से होते हैं? जिसमें आरोपियों को मुकदमे के लिए ट्रायल कोर्ट में भेजा जाता है। उन मामलों में रिपोर्ट के साथ वे कागजात और उनका सार भी भेजा जाएगा जो तफ्तीश के तहत मजिस्ट्रेट को नहीं भेजे जा सके थे। वे सब बयान 161 भी भेजे जाएंगे जो गवाहों ने रिकॉर्ड करवाए होंगे। सबसेक्शन 6 के मुताबिक यदि पुलिस आईओ को किसी कागजात का कोई अंश महत्वपूर्ण नहीं लगेगा तो उसको नहीं भेजा जाएगा। सबसेक्शन 7 के मुताबिक पुलिस आईओ को यह सुविधा होगी कि यदि वह चाहे तो इन कागजातों की कॉपी आरोपी को भी दे सकेगा। सेक्शन 173 सीआरपीसी में सबसे महत्वपूर्ण इसका अंश है इसका सब सेक्शन 8। इस 173 सब सेक्शन 8 सीआरपीसी के मुताबिक मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की इंतजार किए बिना ही पुलिस अधिकारी यदि उसे उचित लगा तो वह अपनी तफ्तीश आगे जारी रखकर उस तफ्तीश के बारे में भी ऐसी ही पुलिस रिपोर्ट कोर्ट को भेजता रह सकेगा। एक रिपोर्ट भेज सकेगा, 2 रिपोर्ट भेज सकेगा, जिन्हें हम आमतौर से अपनी सामान्य भाषा में सप्लीमेंट्री चार्जशीट कहते हैं। ये उन रिपोर्ट्स के बारे में बात की गई है। यदि उपरोक्त 173(2) सीआरपीसी वाली रिपोर्ट कहती है कि उसमें बताया अपराध कारित किया गया है तो मजिस्ट्रेट के पास 3 विकल्प मौजूद रहेंगे। कौन कौन से विकल्प रहेंगे? मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को स्वीकार करके कॉग्निजेंस ले सकेंगे, वह आरोपी को समन कर सकेंगे। ये उनके पास पहला विकल्प होगा। दूसरा विकल्प मजिस्ट्रेट के पास होगा कि वह पुलिस आईओ को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का निर्देश दे देंगे और पुलिस आईओ उस निर्देश के अनुसार आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगा। मजिस्ट्रेट के पास तीसरा विकल्प यह होगा कि पुलिस रिपोर्ट से असहमत होकर आरोपी को मुक्त कर देंगे। यदि उपरोक्त पुलिस रिपोर्ट में अपराध कारित न होने के बारे में बताया गया हो तो मजिस्ट्रेट के पास इस अवस्था में भी 3 विकल्प दोबारा से उपस्थित होंगे। कौन कौन से होंगे? पहला, वह पुलिस रिपोर्ट से सहमत होकर कार्रवाई को आगे जाने से रोक देंगे। दूसरा, रिपोर्ट से असहमत होकर उस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस ले लेंगे और आरोपी को तलब कर लेंगे, आइए आप मुकदमा फेस करिए। या तीसरा विकल्प भी मजिस्ट्रेट के पास उपलब्ध होगा। वो क्या होगा कि वे पुलिस आईओ को फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे देंगे और कहेंगे कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो और उसके बाद रिपोर्ट मेरे सामने दोबारा प्रस्तुत करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून की स्थिति का विश्लेषण किया, अपने पुराने निर्णयों का भी अध्ययन किया और अपने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पुराने निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि सत्यनारायण मुसद्दी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1983 SCC 152 में यह कहा गया था कि कोई भी पुलिस रिपोर्ट केवल तभी पूरी होती है जब उसमें ऊपर बताए गए सब डॉक्यूमेंट्स को शामिल किया गया हो। बाद में दिनेश डालमिया वर्सेस CBI 2007 SCC 770 में भी यह कहा गया था कि यदि इस रिपोर्ट में, पुलिस रिपोर्ट जो होती है, इसमें कुछ एक कागजात ना भी लगे हों तो भी यह पुलिस रिपोर्ट गैर कानूनी नहीं हो जाएगी। हालांकि लगने चाहिए, लेकिन यदि नहीं लग पाए हैं और रह गए हैं लगने से तो भी यह पुलिस रिपोर्ट गैर कानूनी नहीं हो पाएगी। मजिस्ट्रेट को यह रिपोर्ट लेकर आगे कार्रवाई करनी होगी या आपने उन 3 विकल्पों में से कुछ भी एक को चुनना होगा। इन सब बातों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज से आगे आने वाली सभी पुलिस रिपोर्ट्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं कि उन रिपोर्ट्स को कोई भी पुलिस वाला किसी भी राज्य में
अगर इनको दाखिल करता है तो निम्नलिखित बातों के बारे में उसको अवश्य पूर्ति करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य की सब पुलिस रिपोर्ट के लिए यह निर्देश दिया है कि हर एक राज्य द्वारा स्वीकृत किए गए फॉर्मेट में पुलिस रिपोर्ट में निम्नलिखित सूचनाएं अवश्य ही होनी चाहिए। कौन कौन सी होनी चाहिए? ए, पक्षकारों के नाम होने चाहिए, किसने सूचना दी है, कौन पीड़ित है, कौन आरोपी है। सूचना का प्रकार होना चाहिए, टेलीफोन से आई है, पर्चा दिया है, कैसे उन लोगों को पता लगा है, इस बाबत सूचना का प्रकार इसमें लिखा होना चाहिए। पॉइंट सी है, सूचना की जानकारी देने वाले या सूचना की जानकारी रखने वाले अन्य लोगों के नाम भी इसमें होने चाहिए। बी पॉइंट है कि क्या इस सूचना से किसी अपराध के कारित होने की जानकारी मिलती है, यह बात भी आपकी पुलिस रिपोर्ट में लिखी होनी चाहिए। अगला 5वां पॉइंट उसमें है कि यह भी बताया जाना चाहिए कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है या नहीं किया गया है। 6वां पॉइंट है कि क्या आरोपी को बॉन्ड पर छोड़ा गया है। बॉन्ड कैसे? जैसे कि आजकल अरनेश कुमार की जजमेंट के बाद से सेक्शन 41A CRPC के बॉन्ड्स लेकर आरोपियों को छोड़ा जा रहा है, उन सभी मामलों में जिनमें सजा की मियाद 7 साल से कम होती है, तो यह जानकारी भी इसी चार्जशीट में या इसी पुलिस रिपोर्ट में लिखी हुई होनी चाहिए। यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि आरोपी को क्या सेक्शन 170 CRPC वाले प्रावधानों के तहत कस्टडी में लेकर मुकदमा भुगतने के लिए भेजा गया है। और अंतिम बात जो इसमें बताई गई है कि जिन केसेस में महिला अपराधों का जिक्र है, उनमें यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए कि महिला का एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ या नहीं हुआ, और यदि हुआ तो क्या उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट लगा दी गई है। यह जानकारी आपकी पुलिस रिपोर्ट में होनी अनिवार्य है। अब उन्होंने दूसरी बात कही जो इन पुलिस रिपोर्ट्स में होनी अनिवार्य है कि यदि सेक्शन 169 CRPC वाली परिस्थितियों में, यानी जब आरोपी को कोर्ट में मुकदमे के लिए फॉरवर्ड ना किया गया हो, बल्कि पुलिस आईओ द्वारा ही सबूत न होने पर छोड़ दिया गया हो, तो उन केसेस में किन किन सबूतों का अभाव रहा, किन किन आधारों पर पुलिस आईओ को लगा कि इस आरोपी को छोड़ दिया जाना चाहिए, यह सब जानकारी भी पुलिस रिपोर्ट में लिखी होनी चाहिए। तीसरी बात जो कही गई है, जिन मामलों में सेक्शन 170 CRPC के तहत आरोपी को मुकदमा भुगतने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तो पुलिस अधिकारी को पुलिस रिपोर्ट के साथ सब प्रोसिक्यूशन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी देनी होगी और साथ साथ जितने भी बयान उसने 161 में रिकॉर्ड किए हैं, उनकी भी कॉपी उसको आरोपी के हाथों में देनी होगी। अब इसके बाद में चौथा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के सब मामलों में इंचार्ज पुलिस अधिकारी द्वारा पुनः ऊपर बताए गए तरीके से जांच रिपोर्ट तथा उसमें आया एविडेंस राज्य सरकार के द्वारा जो भी फॉर्मेट स्वीकृत होगा उसी में भरकर कोर्ट में भेजा जाएगा। यानी कि जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट होगी वह भी मेन चार्जशीट की तरह ही कोर्ट में पेश की जाएगी। अपने जजमेंट के अंतिम पैरा में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि इस निर्णय की कॉपी सब राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजी जाए, जो इसका अध्ययन करेंगे और इसका अनुपालन भी करेंगे। आगे से जो भी पुलिस अधिकारी या न्याय अधिकारी इस बात की अवज्ञा करेगा, उस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए जाएंगे। तो आप सभी व्यूअर्स को यह सुन और समझ लेना चाहिए कि धीरे धीरे चीजें आरोपियों के लाभ की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं, एक निष्पक्ष ट्रायल की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। बस आपके द्वारा यह किया जाना है कि जहां भी इन अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया जाए पुलिस के स्तर पर या मजिस्ट्रेट के स्तर पर, आप उस इंस्टेंस को, उस दृष्टांत को ऊपर वाली अदालतों की जानकारी में अवश्य लाएं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।